ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 18 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे विचार सार मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। मीठे बच्चे विचार सार मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, कर्म बंधन से अतीत बनो, अर्थात न्यारे बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप की भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, बच्चे ये है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते ही नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वो अमर बताती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहां काल होता ही नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल के जमघट अर्थात यमदूत होते ही नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर का मिसाल भी सत्यों के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़नी भूत हो गया है, अर्थात पुराना हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी जो अब खाल नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना। वहां भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोक, जहाँ काल आता ही नहीं। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का ही है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय की मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो
राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के ही है जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो ये बातें सत्युग में होती ही नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज पुराना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, समझाने तो बल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे। या तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, इसमें सारी पुरानी दुनिया ही स्वाह हो जाती है। मैं तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि निकालते हैं, यहाँ तो तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको समझाते हैं, रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। सत्युग में है पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर के समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे ही नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे ऐसे विचार सर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले से ही इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में दिस यूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, त्रेता में ऐसा गायन है। तो सत्युग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, तुम तो बाप से एक ही बार कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं, द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वह होते ही नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो ये सब है इविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद रहती ही नहीं है। आप स्वयं आकर याद दिलाते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवताएं थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से
कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझो है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं ये सब शासनकार की बातें, ये सब ड्रामा में नूड है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है, बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टाकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं, जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी सी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके ये भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहो जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो, बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा का तख्त ही ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे ही समझो, हम भाई आत्माओं को ही समझाते हैं, यही दृष्टि रहे। इसमें भारी मेहनत है, मेहनत से ही उन पर मिलता है। बाप भी ऐसे ही देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रिकुटी के बीच में जाएंगे। आत्मा तो छोटी छोटी बिंदु है, सुनती भी वही है, तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में ही देखेंगे। बाबा भी यहाँ ही है, तो भाई ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए बच्चे बहुत सहज है। गृहस्थवान में रहने वालों के लिए ये अवस्था आना जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं अपने को, बच्चे आत्मा समझो, बाप को याद कर, ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे, शरीर भी भूल जाते हैं, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसे मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता है, ऋषियों का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते रहेंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि वो जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुमको बहुत गुही गुही बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है, ये तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुई गुई बातें सुनाते हैं, मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। जो कलम पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन बना भव, फिर वह उनको कहते हैं मन बना भव, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में पेड़ों के नीचे बैठकर जाकर पढ़ते हैं,
वो है स्थूल बात। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए जरूर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास वही वही बातें सुनते हो जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है। और ये अच्छा है, माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती ही नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत प्राप्त करो। फिर अचानक ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे, हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता ही नहीं है, ना वापिस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर चाहिए तो बच्चे, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया, अर्थात उनको विदाई दी। इन समय सत्युग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को भी सी ऑफ करते हो। सब आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएगी शांति धाम। तुम आए हो साथ में ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य आएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापिस सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे ब्राह्मणों का परिवार बढ़ता जाएगा। फिर रुद्रमाला बन जाएगी, फिर रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वो इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बात समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुद्रमाला में आएंगे, फिर नंबर वार आते जाएंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है इस ज्ञान को कोई भी जानते ही नहीं है। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तो कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सलाम भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियां अर्थात विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। मीठे बच्चे उस पर विचार करना, सेमिनार करना तो बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा तुम्हें कितनी तरावती ताकतवर मार खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किमते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं।
क्योंकि अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही है। जो बात समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। वरदान बाबा दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हो। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हो। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतिरिक्त सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मणी इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है, तुम बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, विचार सार मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी, यही मेहनत का काम है। इससे पास इन ऑनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसके लिए बाप इशारा देते हैं, बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है, ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।